Welcome once again. We shall solve another problem on this pulley concept. So, what this problem says, this says upper surface of block C is horizontal. This is horizontal, and its right part is inclined to the horizontal at an angle of 37 degree. This is 37 degrees, or theta, we can take what it is. Mass of block A and B, MA and MB, neglecting friction and mass of pulley, there is no friction at all on any surface. किसी भी surface पे friction नहीं है. Calculate acceleration A equals to what? Calculate acceleration A with which the block C should be moved to the right so that A and B can remain stationary relative to it. तो क्वेश्चन है कि यह एक बड़ा ब्लॉक है, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, किसी भी सरफेस पे नहीं है, और ये दो मास ए एंड बी एक पुली के थ्रू कनेक्टेड है, जो कि फिगर में दिखाया गया है. तो ऑब्वियसली कि यदि ये पूरा का पूरा सी सरफेस मूव करने लायक की स्थिति में नहीं होता या मूव ही नहीं करता, तो ऑब्वियसली ए नीचे की तरफ आता और बी इस तरीके से मूव करता, और दोनों का एक्सीलरेशन सेम होता अगर ये किसी भी ऐसे सरफेस पे रखा रहता जो कि सरफेस मूव नहीं कर रहा होता. लेकिन सी भी एक ब्लॉक की तरह ट्रीट किया गया है. तो ए और बी क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज एक्सीलरेशन ए with which the block C should be moved right so that block A and B remain stationary with respect to it. इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में A और B स्टेशनरी रहे. A और B स्टेशनरी रहे मतलब यह ना नीचे की तरफ आए और ना ये ऑब्वियसली या नीचे की तरफ इंक्लाइन प्लेन पे इस डायरेक्शन में अगर इसका मोशन नहीं होगा तो यह बी भी आगे की तरफ मूव नहीं करेगा इस सरफेस पे. इसके लिए पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना दे दूं, कितने एक्सीलरेशन से इसको राइट वार्ड डायरेक्शन में, इस पूरे के पूरे सिस्टम को राइट वार्ड डायरेक्शन में, सपोज ए है एक्सीलरेशन, तो ए एक्सीलरेशन से अगर मूव करते हैं तो यह दोनों का दोनों ब्लॉक जो है वो सी के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी पे होना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली अगर मूव नहीं करेगा ए और बी स्टेशनरी रहेगा, मतलब जिस तरीके से अभी इसको शो किया गया है यह उसी तरीके से रहेगा. बट इफ द ब्लॉक सी डज नॉट मूव एट ऑल, definitely A will come down on this inclined plane and accordingly B will move in rightward direction. But if you want A and B to be stationary with respect to this bigger block C, definitely we need to provide some acceleration so that it will be stationary. अगर इसको acceleration rightward direction में बड़े ब्लॉक को नहीं प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से अगर नहीं पुश करेंगे इसको, तो यह ए और बी स्टेशनरी नहीं होगा. तो ए और बी को स्टेशनरी शो करने के लिए आपको इसको एक्सीलरेशन देना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली उसी एक्सीलरेशन का वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा. इस एक्सीलरेशन का वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ये आप निकाल दो. इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए अब ए और बी जैसे अभी है, तो अगर ये पूरा का पूरा सी मूव करेगा आगे की तरफ, सी मूव अगर इस डायरेक्शन में करता है राइटवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्वियसली ए और बी इसी तरीके से मूव करेगा. और आपको ऑलवेज ए और बी और सी के बीच का जो ये कॉम्बिनेशन है वो सेम कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा. मतलब
कि अगर यह ब्लॉक सी मूव करता है आगे की तरफ ए एक्सीलरेशन से, तो ए भी आगे की तरफ ए एक्सीलरेशन से जाएगा, बी भी आगे की तरफ ए एक्सीलरेशन से जाएगा, लेकिन यह ए जो है वह नीचे की तरफ नहीं आएगा, इसका इंक्लाइंड प्लेन पे कोई नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि सपोज जिस बस में आप बैठे हुए हैं वह बस ही पूरी की पूरी जा रही है, तो उसके इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, वह सारे वस्तु, ऑल द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बस और बस के साथ जो सिस्टम में है वो पूरी की पूरी उसी वेलोसिटी से, उसी एक्सीलरेशन से एक्चुअली आगे की तरफ मूव करेगा। यही है, यह एक बड़ा सा ब्लॉक है। यह जिस तरीके से मूव करेगा उसी तरीके से ए और बी को रहना है, ताकि यह कॉम्बिनेशन जो है वो एज इट इज रहे, यह कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करे। यह कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करने का मतलब है कि ए एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, बल्कि ए भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ए एक्सीलरेशन से। तो सबका एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा और सेम होगा। करेक्ट, यही यह क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक या अंडरस्टैंडिंग जो थी यही थी। अब आप ए और बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए और इक्वेशंस लिखिए। उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना, डेफिनेटली एमबीजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, जो वेट का फोर्स होगा। एनबी नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और चूंकि यह स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो एक टेंशन का फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में आएगा। तो टेंशन का फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और यह पूरे के पूरे ब्लॉक राइटवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम। तो बी भी राइटवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से ही मूव कर रहा है। तो यदि इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि कोई मोशन नहीं है तो एन बी एम बी जी के बराबर होगा पहला। अगर आपको मास दिया हुआ है तो जी से मल्टीप्लाई करके आप एनबी नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये आगे की अगर ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, उस पर सिंगल फोर्स काम कर रहा है टी, तो यहां से हम लिखेंगे टी इक्वल्स टू एम बी इंटू ए, बी का मास और ए, अगर ए एक्सीलरेशन है तो टी और ए हम लोगों को मालूम नहीं, इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। अब यदि ए की बात करूं तो इस पे एम ए जी नीचे की तरफ काम करेगा। चलिए आज इस फिगर को ड्रॉ कर लेता हूं। यह एंगल थीटा दिया हुआ है, यहां पे सपोज यह ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस पे एम ए जी नीचे की तरफ काम करेगा, एन ए नॉर्मल रिएक्शन ए की तरफ काम करेगा इस तरीके से। चूंकि यह ब्लॉक यहां रखा हुआ है तो इस डायरेक्शन में काम करेगा, और चूंकि यह स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो एक टेंशन भी आएगा जो कि इस तरीके से काम करेगा। और यह ब्लॉक ए, दिस ब्लॉक ए इज ऑल्सो मूविंग विथ ए एक्सीलरेशन इन राइटवर्ड डायरेक्शन। तो अब क्या करना पड़ेगा कि राइटवर्ड डायरेक्शन में यहीं पे आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा लीजिए। दिस विल बी एक्स एक्सिस, दिस विल बी वाई एक्सिस, और कंपोनेंट में फोर्सेस को डिवाइड करके तो यह थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, दिस विल बिकम थीटा, and this is 90 minus theta, it means this is theta, this is 90 minus theta, so this will be theta. Correct. तो Na का एक कंपोनेंट इधर आएगा, Na sin थीटा,
और इस डायरेक्शन में आएगा NA cos थीटा। उसी तरीके से टेंशन का इस डायरेक्शन में आएगा कंपोनेंट T cos थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा T sin थीटा। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे कोई भी मोशन नहीं है, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन मींस अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस और डाउनवर्ड डायरेक्शन के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस एक दूसरे को नलिफाई करेगा, मतलब एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं T sin थीटा प्लस NA cos थीटा equals to MA into G. This will be equation number 3. और यह पूरे का पूरे सिस्टम राइटवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन NA sin थीटा माइनस T cos थीटा equals to mass of A into acceleration of the system. This will be equation number 4. Now we have three equations. T equal to MBA. We have a relation between T and A. Here you can replace the value of A equal to T by MB. T by MB. MA and MA if it is known. तो थीटा अगर नॉन है MA MB, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग A का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2, 3 and 4 गेट A। 2, 3 और 4 को यहां से आप T का वैल्यू MBA अगर पुट कर देंगे दोनों जगह, तो दो वेरिएबल बचेंगे NA और A, और हमारे पास दो इक्वेशन बच जाएंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करके आप A का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह एक दूसरा प्रॉब्लम था। इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अनदर प्रॉब्लम। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। See you all in the next class where we shall be discussing some problems on Newton's law of motion based on all these concepts. So see you all in the next class. Thank you very much.